भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय सचिव अलका गुर्जर शनिवार को एक दिवसीय दौरे पर केकड़ी पहुंची। इस मौके पर राष्ट्रीय सचिव गुर्जर ने भाजपा द्वारा राज्य की गहलोत सरकार के खिलाफ निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा में भाग लिया। लसाड़िया ग्राम से ब्रह्माणी माता मंडल वगैरह के तत्वाधान में राष्ट्रीय सचिव अलका गुर्जर ने के नेतृत्व में जन आक्रोश यात्रा का शुभारंभ किया गया, जो चेचेका, खेड़ा व छाबड़िया होती हुई अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंची। लसाड़िया पंचायत में आयोजित ग्राम चौपाल को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय सचिव अलका गुर्जर ने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार कुर्सी की लड़ाई में 4 साल निकाल दिए मगर कभी भी राज्य की जनता की ओर नहीं देखा। उन्होंने कहा कि राज्य की गहलोत सरकार के भ्रष्टाचार व कुशासन से राज्य की जनता त्रस्त हो चुकी है। राज्य में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, जिससे कांग्रेस राज्य में राजस्थान अब अपराध का गढ़ बनने लगा है। महिलाओं पर लगातार अपराध हो रहे हैं मगर निरंकुश गहलोत सरकार सिर्फ भ्रष्टाचार करने में मस्त है। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार ने किसानों का कर्ज माफ करने की कहकर किसानों के साथ भी छलावा किया तथा बेरोजगार युवाओं को रोजगार के नाम पर धोखा दिया, जिससे जनता त्रस्त हो चुकी है और आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस राज को उखाड़ फेंकने और भाजपा को बहुमत से सरकार बनाने के लिए राज्य की जनता तैयार बैठी है। जन आक्रोश यात्रा को विधानसभा प्रभारी इंदुशेखर शर्मा, राजेंद्र विनायका, पूर्व विधायक शत्रुघ्न गौतम, पंचायत समिति प्रधान होनार सिंह राठौड़, पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह सक्तावत, अजमेर जिला देहात उपाध्यक्ष रिंकू कंवर राठौड़, विधानसभा यात्रा संयोजक सत्यनारायण चौधरी ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर जिला मंत्री रामकिशन गुर्जर, यात्रा दिवस प्रमुख मंडल अध्यक्ष सत्यनारायण गुर्जर, गणेश चौकी कादेड़ा मंडल अध्यक्ष महेश शर्मा, महामंत्री गिरधर सिंह छाबड़िया, इंद्र नारायण गुर्जर, गणेश शर्मा, सुरेंद्र आचार्य, नौरत धोबी, सुनील भाटी, युवराज सिंह, राधा किशन गुर्जर, रामोतार शिकवाल, सदरा सरपंच गोविंद जैन आदि मौजूद रहे। माताओं का हमेशा सम्मान होता था, लेकिन पहली बार राजस्थान में ऐसी सरकार आई है जिसकी वजह से महिला अपराध में राजस्थान नंबर 1 हो गया है। दलित अपराध में राजस्थान नंबर 1 हो गया है। जब शपथ ली थी मुख्यमंत्री जी ने, 7 दिन बाद ही वो जहां रहते हैं उस चौराहे पर एक दलित को जिंदा जला दिया गया था और वो आज तक जांच पेंडिंग है। और इसी तरह से निरंतर दलितों के खिलाफ, एससी के खिलाफ अपराध इस राज्य में बढ़ते जा रहे हैं। ये कांग्रेस का चरित्र रहा है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, ये वोट बैंक की राजनीति करते हैं और उसी का परिणाम है कि हमारे यहाँ हम हमेशा एकजुटता के साथ रहने वाले लोग हैं, हम सर्वधर्म सद्भाव को मानने वाले लोग हैं। लेकिन पहली बार राजस्थान में सर तन से जुदा नारा लगा और उदयपुर की वो घटना हुई। आप सभी जागरूक नागरिक हैं, आपको ध्यान होगा। और ये वो जगह है जहां रामनवमी की और हम नववर्ष की जब यात्रा निकालते हैं तो सरकार मना कर देती है कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ जाएगा। लेकिन कोटा में पीएफआई के लोग जब वहां यात्रा की अनुमति मांगते हैं हिजाब के लिए, तो उस यात्रा की अनुमति दे दी जाती है, क्योंकि ये सरकार पूरी तौर पर वोट बैंक की राजनीति करने वाली सरकार है। ये सरकार महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख पाई है। ये सरकार किसानों को खाद नहीं दे पाई है, जैसा अभी बता रहे थे कि खाद आपने कितनी महंगी खरीदी। बिजली का बिल नहीं बढ़ाने के लिए और बिजली माफी की बात करने वाली सरकार है, लेकिन बिजली की रेट बढ़ गई है। केकड़ी सिटी थाना पुलिस में जूनियर की रहने वाली एक दलित महिला ने 3 जनों के खिलाफ जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने के मामले में SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाया है। केकड़ी सिटी थाने में जूनियर निवासी सीता देवी ने मुकदमा दर्ज करवाते हुए बताया कि जाल का खेड़ा निवासी प्रहलाद धाकड़, रतनलाल धाकड़, कैलाश धाकड़ उसकी
जमीन को हड़पना चाहते हैं तथा इसी को लेकर जबरदस्ती उसकी अराजियात में घुसाए तथा उसके साथ मारपीट की तथा जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया। इस दौरान सुखदेव खटीक व अन्य पड़ोसियों ने उसका बीच बचाव कराया, अन्यथा ये लोग उसे जान से खत्म कर देते। महिला की रिपोर्ट पर केकड़ी सिटी पुलिस ने SC/ST एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। रच दिया कीर्तिमान, छू लिया आसमान, पूरे हुए अरमान। संपूर्ण राजस्थान में शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा रीट 2022 में श्री शक्ति ने रचा इतिहास। संपूर्ण राजस्थान में अद्भुत, अतुल्य, अविश्वसनीय परीक्षा परिणाम आपके अपने श्री शक्ति का रहा। स्पेशल नए बैच प्रारंभ, शिक्षक भर्ती 3rd ग्रेड मुख्य परीक्षा के साथ स्पेशल क्लासेज प्रारंभ। RS राजस्थान पुलिस कृषि पर्यवेक्षक, ग्राम विकास अधिकारी पटवार, राजस्थान हाईकोर्ट, CET, IDC, B.Ed, BSTC के लिए। राजस्थान में शिक्षा जगत का सिरमौर श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्था केकड़ी। तो अपने सपनों को करे साकार, आज ही संपर्क करें श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्थान। हमारा पता है आनंद नगर केकड़ी। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए शनिवार को अजमेर जिले से हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता बूंदी के लिए रवाना हुए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। देश के विभिन्न प्रदेशों से होते हुए भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान के बूंदी पहुंचने एवं उनकी यात्रा में शामिल होने के लिए अजमेर डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी के नेतृत्व में शनिवार को 125 बसों से कांग्रेस कार्यकर्ता बूंदी के लिए रवाना हुए। सभी बसों को डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने सावरकोटा चौराहे से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आया। इस मौके पर डेयरी चेयरमैन रामचंद्र चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार की विभाजनकारी नीति, राजनीतिक केंद्रीकरण और विशेष रूप से भय, कट्टरता की राजनीति और नफरत के खिलाफ लड़ने के लिए जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हुंकार भरी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से अजमेर जिले के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ, जिससे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को मजबूती मिलेगी। सभी कांग्रेस कार्यकर्ता देवली के पास एक होटल में एकत्रित हुए, जहां से पूर्व चिकित्सा मंत्री व केकड़ी विधायक डॉक्टर रघु शर्मा के नेतृत्व में सभी कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भाग लेने के लिए शामिल हुए। राजकीय महाविद्यालय केकड़ी में राष्ट्रीय सेवा योजना एवं महिला प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वाधान में शनिवार को मानवाधिकार दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर अनिल गुप्ता ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में मानव अधिकार का संरक्षण और संवेदन वैदिक काल से है। मानव अधिकार का विषय भारत के लिए कोई नवीन विषय नहीं है। गुप्ता ने बताया कि मानव धर्म, मानव कर्तव्य और मानव अधिकार की त्रिवेणी के प्रभाव की आवश्यकता है। मानव धर्म और मानव कर्तव्य की पालना ईमानदारी से की जाए तो मानव अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। उन्होंने ब्रह्मा समाज, आर्य समाज, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी विवेकानंद, गुरु नानक, अशोक महान, छत्रपति शिवाजी, राजा जनक, महावीर, स्वामी गौतम बुद्ध के सिद्धांतों के अनुसार मानव अधिकारों को समझाया। इस अवसर पर बोलते हुए डॉक्टर नीता चौहान ने भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जानकारी के अभाव में हम अपने अधिकारों की बात नहीं कर पाते। किसी भी विषय का विद्यार्थी हो, उसे मौलिक अधिकारों यथा समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा और संस्कृति, संवैधानिक उपचारों के अधिकार का ज्ञान होना चाहिए। डॉक्टर चौहान ने मानवाधिकारों के अंतर्गत प्राकृतिक, कानूनी, नैतिक, नागरिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को भी विस्तार से बताया। अध्यक्षीय उद्बोधन में प्राचार्य पीयूष कुमार गुप्ता ने कहा कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकारों का ज्ञान जरूरी होता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 की मानवाधिकार दिवस की थीम गरिमा, स्वतंत्रता, सभी को न्याय है। सभी को एक दूसरे की भावनाओं का आदर करते हुए अपने अधिकारों का
उपयोग करना चाहिए। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अनिता राय सिंघानी ने किया। कार्यक्रम में डॉक्टर देवेंद्र, डॉक्टर हेमंत, डॉक्टर मनोज, डॉक्टर कृति, बालकृष्ण आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम के पश्चात स्वयंसेवकों द्वारा मानवाधिकार रैली का आयोजन भी किया गया। शहर के सरसड़ी गेट स्थित कृषि ऋण दात्री सहकारी समिति के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के चुनाव शनिवार को निर्विरोध संपन्न हुए। चुनाव में अध्यक्ष पद पर रिंकू चौधरी का निर्विरोध निर्वाचन किया गया, वहीं उपाध्यक्ष पद पर चरण सिंह चौधरी का निर्वाचन हुआ। इस मौके पर चंद्र प्रकाश चौधरी द्वारा एक सम्मान समारोह का आयोजन भी किया गया, जिसमें नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष सहित संचालक मंडल के सदस्यों का स्वागत किया गया। समारोह में पूर्व विधायक शत्रुघ्न गौतम, वरिष्ठ भाजपा नेता भूपेंद्र सिंह सक्तावत, राजेंद्र विनायका, पूर्व प्रधान रिंकू कंवर राठौड़, भाजपा नेता मिथिलेश गौतम, किशनलाल डसानिया, सरपंच संघ के पूर्व अध्यक्ष धर्मीचंद न्याती, गणेश चौधरी, वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद सईद नकवी सहित अन्य सहकारी समितियों के नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। मालूम हो कि इस समिति के संचालन मंडल के चुनाव 30 नवंबर को संपन्न हुए थे, जिसमें सभी 12 संचालक मंडल के सदस्य निर्विरोध निर्वाचित किए गए थे। The Vibrant Academy is the CBSE affiliated school having the facilities of fully ventilated, spacious and airy classrooms, a big and spacious multi-storied library, computer lab, science lab, conveyance facilities, various indoor and outdoor playgrounds, music, dance, martial art, English spoken classes for all-round development of students. Appointment of CBSE experienced and qualified faculty to motivate the children to speak in English